लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, इस पर्व से हर वर्ग, जात, धर्म, मजहब की आस्था जुड़ी होती है, इसलिए इसे लोक आस्था का महापर्व कहते हैं। इसकी बेहतरीन वानगी बिहार के पटना सिटी में देखने को मिल रही है, जहां महिलाओं ने आदर्श घाट पर सफाई अभियान चलाकर सामाजिक एकता और सौहार्द की मिसाल पेश की। आपको बता दें कि ये महिलाएं पिछले 19 सालों से लगभग 25 की तादाद में घाटों की साफ सफाई कर रही हैं और मजहबी सियासत के दौर में जमाने को मोहब्बत का पैगाम दे रही हैं। देखिए, लगभग 18-19 साल से मुस्लिम महिलाएं, कम से कम 4 दर्जन से भी ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं का एक जत्था तैयार है और वो हर साल जैसे ही छठ का पर्व आता है, महापर्व, इसका आदर और सम्मान करते हुए जो है घाटों की साफ सफाई और घाट तक जो रास्ते आते हैं, जहाँ गली चौराहा जो भी हो, जहाँ से छठ व्रतियाँ परवैतीन जो आते हैं, जो लोग आते हैं, उनके सुविधा के लिए, उनके आदर और सम्मान के लिए जो है तमाम मुस्लिम महिलाएं ये काम करती हैं। एक समाज को, पूरे देश और दुनिया को एक पैगाम देना चाहती हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं, सिख ईसाई सब एक हैं और आपस में एकता कायम हो। जो लोग नफरत की दीवार जो समाज में फैला रहे हैं कि ये फलां जात है, ये फलां जात है, ऊंच नीच, वो जो नफरत की दीवार फैलाते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए एक मोहब्बत की दीवार खड़ा करना चाहते हैं, ताकि आगे आने वाला जो समाज हो, बेहतर समाज हो, अच्छा समाज हो। हमारी जो जनरेशन जो आगे आए वो कुछ अच्छे आबो हवा में वो सांस लें और तरक्की करें और ये नफरत की जो दीवार है वो गिर जाए। अब पूरे देश और दुनिया को भी सीखना चाहिए और ये पैगाम दे रही है तमाम मुस्लिम महिलाएं, अब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। महापर्व छठ का सिर्फ आध्यात्मिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि सामाजिक महत्व भी है। इसमें साफ सफाई, पवित्रता का खास ख्याल रखा जाता है। यह व्रत सूर्य भगवान, उषा, प्रकृति, जल, वायु आदि को समर्पित है। इस पर्व की सबसे बड़ी खासियत है कि ये पर्व हमें न सिर्फ उगते बल्कि डूबते सूरज को भी प्रणाम करना सिखाता है। इस पर्व में हर कोई किसी न किसी तरह से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है, फिर चाहे इन मुस्लिम महिलाओं की तरह छठ घाटों पर, नदी घाटों से होकर गुजरने वाली राहों पर साफ सफाई ही क्यों न हो। मकसद महज इतना कि छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई दिक्कत तकलीफ ना हो और समाज के लोग जाति, धर्म, मजहब के नाम पर दूर जाने के बजाय प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मिलकर रहें।